एक बौद्ध कथा है मित्रों। एक आदमी प्रसाद बांट रहा था तो लोगों ने पूछा, भैया किस खुशी में प्रसाद बांट रहे हो? तो उसने कहा कि मेरा घोड़ा खो गया है। तो वो बोले कि घोड़ा खो गया है, इसमें तो दुखी होना चाहिए, ये तो आप अजीब आदमी हो, आपको नुकसान हुआ और आप खुशी मना रहे हैं। तो वो बोला, मैं खुश इसलिए हूँ कि अगर मैं घोड़े पर सवार होता तो मैं भी गुम हो जाता। अब तो सिर्फ घोड़ा ही गया है, फिर तो मैं भी चला जाता। तो मित्रों, ये जैसे इस आदमी की सोच है, ये हम तो इसको हंसते हैं कि ये मूर्ख है, लेकिन असलियत में हम उस आदमी से भी ज़्यादा मूर्ख हैं। क्योंकि ये बौद्ध कथा ये इस दृष्टांत से ये कहती है कि हमने अपने सवार को खो दिया और घोड़े को बचा लिया। ये जो शरीर है, जो हमारा अहंकार है, जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, ये तो घोड़ा है। और घोड़े के ऊपर जो सवार है, जिसको हम साक्षी चेतना कहते हैं, हमने उस साक्षी चेतन जो सवार है उसको तो खो दिया, लेकिन घोड़े को बचा दिया। और अब हमने अपने झूठ को बचा लिया, सत्य को खो दिया। तो जो बौद्ध कथा जो आदमी कह रहा है कि मैंने अपने सत्य को बचाया है, घोड़े को खो दिया, तो सच में ही वो आदमी बुद्धिमान था जो प्रसाद बांट रहा था। तो वो चेताना चाहता है सबको कि तुमने अपने जो झूठ को बचा लिया, सत्य को खो दिया। तो हम ऐसे ही आदमी हैं, हमने तो अपनी आत्मा को खो रखा है और देह भाव को बचाया हुआ है। तो मित्रों, ये जो बौद्ध कथाएं हैं ये बहुत गहरा मीनिंग रखती हैं। तो हमने अपने जो सवार है, जो उसको बचाना है, जो साक्षी चेतना है, जो सत्य है, उसको बचाना है। और ये शरीर रूपी घोड़ा बेशक चला जाए, ये तो सवार से जब हम अपने को सवार की तरह जानेंगे तो ये अपने से ही नदारद हो जाता है। तो गॉड कॉन्शियसनेस और बॉडी कॉन्शियसनेस, दे कैन नॉट रन साइड बाय साइड। जब एक है तो दूसरी नहीं होगी, जब दूसरी है तो पहली नहीं होगी। जब आप शरीर चेतना में हैं तो गॉड कॉन्शियसनेस खो जाती है, और जब ईश्वर चेतना में हैं तो शरीर चेतना खो जाती है। तो इस बात को समझो। जय हो, जय हो।